Today we will start our next chapter, that is about the support and movements. Support and movements यानी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि प्लांट्स में एज वेल एज इन द एनिमल्स उनकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट कैसे मिलती है और वो मूवमेंट जो है वो कैसे करते हैं. Both plants and the animals, they need the support against the gravity. But the plants, the collocameter cells give supports to the plants. But the support of the collocameter cell is the very little, and it gives the support during the early stage of the plant's growth. Whereas in case of the adult plants, collocameter cells give support to the plant. Whereas in case of the animals, different types of the muscles, cartilage and the bones provide the support. तो प्लांट्स में जो है वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ उनको हम कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा का नाम देते हैं. एनिमल्स में जो हमारे पास सपोर्ट का काम करते हैं उनको हम मसल्स, कार्टिलेज और बोन्स का जो है वो नाम देते हैं. All these give the support and enable them to move towards the food and away from the danger and for the shelter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द सपोर्ट इन केस ऑफ द प्लांट्स कि प्लांट्स में सपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है. फिर उसके बाद जो है वो एनिमल्स को डिस्कस करेंगे. प्लांट्स हैव द डिफरेंट पार्ट्स सच एज द स्टेम्स, रूट्स एंड द लीव्स, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ टू गिव द सपोर्ट कि सपोर्ट उसने जो है वो देना है. एंड इट आल्सो सप्लाइज द प्लांट्स विद द water which is absorbed from the roots to the aerial parts of the plant. In the stem, the function of the support is shared by the different types of the cell. The internal hydrostatic pressure, which is also called as the turgor pressure, it also gives the support to the some extent because it keeps the cells rigid and resistant against the bending. But if the cell lose the turgidity, then the plants wilt and they droop downward. The turgor pressure is very important to maintain the turgidity in the cells. Then the collocaima and the sclerenchymatous cells. Collocameter cells, which are thick walled cell, and the sclerenchymatous cells, which are more thick walled cell, these are considered as the सपोर्टिव टिश्यूज़. इनको जो है हम सपोर्टिव टिश्यूज़ का नाम देते हैं. दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, स्पेशली द जाइलम नॉट ओनली सप्लाइज द वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बट इट आल्सो एक्ट एज अ सपोर्टिंग टिश्यू. एक सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे भी जो है वो एक्ट करता है. एंड जाइलम एंड द फ्लोएम बोथ टूगेदर दे फॉर्म द वास्कुलर बंडल्स, एंड दीज वास्कुलर बंडल्स not only conduct food and the water but they act as the supporting tissues for the plant. वो supporting tissues के तौर पे भी काम करते हैं. तो यहाँ पे ये different जो है वो कुछ डायग्राम्स हैं जिसमें कुछ different plant tissues जो है वो दिखाए हुए हैं. जैसे ये सबसे पहले जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स है. इसमें हम देखते हैं कि पेरेन्काइमेटस सेल्स में सेल की वॉल जो हैं प्राइमरी वॉल्स हैं एंड दीज आर द नॉन थिकन. ये दरमियान में सेल्स के दरमियान में जो मटेरियल नज़र आ रहा है पेक्टिन मटेरियल, दिस इज़ कॉल्ड एज द मिडल लमिला, जो कि इन सेल्स को होल्ड करके रखता है. ये थिन वॉल्ड सेल है, ये इनको हम जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो है वो नाम देते हैं. तो पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो मोस्टली जो है वो सेल के वाइटल फंक्शन जो है वो इन पेरेन्काइमेटस सेल्स में जो है वो टेक प्लेस करती हैं और इनमें सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और वैक्यूल जो है वो एक्चुअली टर्जिडिटी को जो है वो मेनटेन करता है. And water enters into the vacuole and can be stored into the vacuole and it gives the turgidity, and this turgidity gives the mechanical support to the soft tissues of the plant. तो ये पेरेन्काइमेटस सेल जो हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़ को तो सपोर्ट जो है वो देते हैं बाय मींस ऑफ द टर्जिडिटी, लेकिन असल में प्लांट्स को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट के लिए फिर उनके पास मज़ीद जो है वो हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है. इसमें सबसे पहले जो है ये हमारे पास जो है कोलनकाइमेटस सेल्स आते हैं. कोलनकाइमेटस सेल्स क्या हैं कि ये थिक वॉल्ड सेल है, जैसे डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है. थिक वॉल्ड सेल होते हैं, लिविंग प्रोटोप्लास्ट होते हैं, लेकिन इनकी ये थिक वॉल जो है वो प्राइमरी ही होती हैं. सेकेंडरी वॉल्स आर द एब्सेंट एंड स्पेशली दे हैव द मोर थिकनिंग्स एट देयर एंगल्स. इनके एंगल्स पे थिकनिंग जो है वो ज़्यादा होती हैं. एंड दीज आर यूजुअली फाउंड इन द प्लांट
plants in the form of the strands or the cylinders, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में ये कोलोनकाइमेटस सेल्स होंगे, कोई ग्रुप यहाँ है, कोई ग्रुप यहाँ है, कोई यहाँ है, या फिर एक कंटिन्यूस जो है वो सिलेंडर की शक्ल में जो है वो सेल के इर्द गिर्द जो है वो प्रेजेंट होंगे और वो स्पोर जो है वो देते हैं थ्रू द यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. Coloncametus cells have the somewhat elasticity and elongate with the growth of the stems and the leaves, and they give the spore to the younger parts of the plants. young parts को जो है और growing parts को जो है वो spore देते हैं. जबकि तीसरी टाइप के थर्ड टाइप के टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज द स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा जो है दीज आर स्पेशलाइज्ड टू गिव द स्पोर टू द मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. के मैच्योर प्लांट्स में हमारे पास जो है ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हुए हुए हैं टू गिव द स्पोर. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. ये मोस्ट ऑफ द ल्यूमन ऑफ द सेल इज़ कवर्ड बाय द सेल वॉल. ये इतनी मोटी मोटी जो है वो इनकी सेल वॉल है और ये अंदर जो है वो थोड़ी सी उनकी जो है वो ल्यूमन है, यानी सेल बॉडी जो है वो बहुत थोड़ी है. They have the thick secondary walls and usually in these secondary walls are lignified. उनमें लिग्नन की जो है वो हाई कंसनट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है. एंड लिग्नन मेक्स द वॉल टफ एंड द हार्ड. बहुत ज़्यादा टफ एंड हार्ड हो जाती हैं. एंड दे बिकम द नॉन लिविंग ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द लिग्नन. उनकी वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ हो जाती हैं और ये प्रोटोप्लास्ट इनका लॉस्ट हो जाता है. एंड दीज बिकम द डेड, और ये डेड टिश्यू हो जाते हैं. और जब ये डेड हो जाते हैं तो फिर ये सपोर्ट का ही फंक्शन जो है वो कैरी ऑन करते हैं टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट्स. देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज द फाइबर्स, स्क्लेरर्स एंड वेसल्स. थ्री टाइप्स के जो है वो हमारे पास पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं प्रेजेंट, जिनको हम जो है वो स्क्लेरर्स कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं और वेसल्स कहते हैं. ये हमारे पास स्क्लेरर्स और फाइबर्स, ये दोनों स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है हमारे पास कि फाइबर जो हैं दीज आर इलोंगेटेड एंड द सिलेंड्रिकल. ठीक है, ये लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं. एंड दीज आल्सो हैव द थिकन्ड सेकेंडरी वॉल्स और नॉन लिविंग होते हैं, सपोर्ट का फंक्शन कैरी ऑन करते हैं. जबकि स्क्लेरर जो हैं दीज आर आल्सो द थिक वॉल्ड. ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, डेड होते हैं, लेकिन ये आमतौर पे आइसोडायमीट्रिक होते हैं, यानी ये लंबे नहीं होते फाइबर्स की तरह. दीज आर फाउंड इन द सीड कोट्स एंड द नट शेल्स एंड दे गिव द सपोर्ट. ये आमतौर पे हमारे पास आइसोडायमीट्रिक यानी एक जैसा ही डायमीटर जो है वो इनका होता है, जबकि फाइबर जो हैं दीज आर द इलोंगेटेड. उसके अलावा सपोर्ट के लिए जो है वो वेसल्स होते हैं. वेसल्स क्या हैं? ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जाइलम में. एंड दे आर ज्वाइंटेड फ्रॉम एंड टू एंड, यानी एक जो है वो हमारे पास पहले एक वेसल है, उसके ऊपर जो है वो दूसरा वेसल है, उसके ऊपर जो है वो तीसरा वेसल्स है, और इस तरह से ये लॉन्ग ट्यूब्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो बनाते हैं. और उन ट्यूब्स के थ्रू जो है वो कंडक्शन जो है वो वाटर की होती है थ्रू द जाइलम पाइप्स. इन जाइलम पाइप्स के थ्रू जो है वो कंडक्शन होती है. The growth which takes place during the early life of the plant is called as the primary growth. And when the plant has completed the primary growth, then the growth takes place which is called as the secondary growth. Secondary growth जो है it causes an increase in the girth of the plant, कि प्लांट की थिकनेस में या उसकी गिर्थ में जो है वो इंक्रीज जो है वो काज करती है ग्रोथ. एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ takes place when the primary growth has completed, and secondary growth occurs due to the activity of the cambium. कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से जो ग्रोथ होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द सेकेंडरी ग्रोथ. कैम्बियम क्या है? कैम्बियम जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कैम्बियम जो है ये जाइलम और फ्लोइम के दरमियान में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो है वो एक जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोइम के दरमियान में. यानी इनसाइड जो है ये सारा जाइलम है, उसके बाद ये बाहर फ्लोइम, और उनके दरमियान में यहाँ पे जो है वो वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है. दिस वास्कुलर कैम्बियम इट एक्ट एज अ मेरिस्टम के तौर पे जो है ये एक्ट करती है, मेरिस्टेमेटिक होती है. एंड इट अंडरगोज द डिवीजन एंड इट गिव राइज टू द सेल टूवर्ड्स द इनर साइड एज वेल एज टूवर्ड्स द आउटर साइड. The derivatives are the cells which are given towards the inner side. They gradually differentiate into the secondary xylem, and the cells which are given towards the outer side
outer side, they gradually differentiate into the phloem. तो हर साल जो है ये कैम्बियम जो है वो एक्टिव होती है एंड इट गिव राइज टू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम. और इस तरह से प्लांट की गिफ्ट जो है वो भी इंक्रीज़ करती रहती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम. तो जैसे जैसे जो है वो प्लांट जो है वो ओल्डर होते जाते हैं तो हर साल नया सेकेंडरी जाइलम और नया सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस होता है. लेकिन जो है उसमें से जाइलम का जो ओल्डर पोर्शन होता है जो कि डीपली जो है वो इनसाइड होता है, ओल्डर पोर्शन जो है इट बिकम्स द नॉन एक्टिव. और सिर्फ आउटर जो है वो यंगर पोर्शन जो है वो एक्टिव रहता है एंड इट टेक्स पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर. जबकि ओल्डर जाइलम जो है वो कंडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता. डेड तो वैसे ही होता है जाइलम सारे का सारा ही, तो वो कंडक्शन में भी टेक पार्ट नहीं करता. तो ये जो है सेंट्रल पोर्शन जो है ये इनएक्टिव हो जाता है. ये सिर्फ जो है वो उस केस में सिर्फ सपोर्ट का काम जो है वो करता है. और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो टैनन्स, रेजन्स या कुछ दूसरे कंपाउंड जो है वो इसमें अकमुलेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर भी जो है वो यंगर जाइलम की निस्बत ओल्डर जाइलम का कलर भी डार्क हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस रीज़न वी सी द फॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन कंसंट्रिक रिंग्स. इस तरह से हमें इसके अंदर जो है वो वुड के अंदर जो है वो रिंग्स से जो है वो बने हुए नज़र आते हैं. दी विच आर कॉल्ड एज द एनुअल रिंग्स. एक्चुअली दीज एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम. तो वास्कुलर कैम्बियम जो है वो इन साइड जो है वो जाइलम प्रोड्यूस करती है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर वाली साइड पे जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो प्रोड्यूस करती है. और जो हमारे पास जो है वो ओल्डर जाइलम होता है दिस कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवुड, उसको जो है हम हार्डवुड का नाम देते हैं. और जो जाइलम का कंपैरेटिवली यंगर पोर्शन होता है उसको हम जो है वो सैपवुड का नाम देते हैं. हार्डवुड जो है वो वैसे भी हमें डार्क जो है वो कलर में अपीयर होती है, जबकि सैपवुड इट अपीयर्स टू बी द लाइटर इन द कलर. और ये आउटर साइड पे होती है और इनर साइड पे हार्डवुड होती है विच इज़ ऑफ द डार्कर इन द कलर ड्यू टू द अकमुलेशन ऑफ द सर्टेन कंपाउंड्स. तो सेकेंडरी जाइलम जो है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लार्जर क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी फ्लोइंग. और ये सेकेंडरी जाइलम जो है स्पेशली सिर्फ कंडक्शन का काम नहीं करता बल्कि एक सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पे भी जो है वो काम करता है. मोर ओवर द कैम्बियम इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस. कैलस की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है. कैलस क्या है, यानी अ ग्रुप ऑफ द अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, कि जब भी प्लांट का कोई मैच्योर पोर्शन जो है वो रप्चर हो जाता है या कोई वूंड या कोई कट लग जाता है तो सॉफ्ट पेरेन्काइमेटस टिश्यूज आर फॉर्म्ड एट दिस डैमेज्ड सरफेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स. और दिस इज़ आल्सो ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम. तो एक्चुअली जो वुड में हम एक्चुअली जो प्लांट्स में हम कहते हैं वुड, तो वुड रेफर्स टू द सेकेंडरी जाइलम. प्लांट्स में अकमुलेटेड सेकेंडरी जाइलम जो होता है वही एक्चुअली जो है वो वुड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है. एज फार एज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द वुड ऑफ द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज आर द कंसिडर्ड, द वुड ऑफ द डिफरेंट प्लांट कंसिडर वेरिएबली इन द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. For example, the wood of the certain plants have the more density than the other. Some wood are the hard and some wood are the softer. Some has the more flexibility than the others, so that they have the different textures, and commercially they are also important for our utilization.